बोकारो के चास चंदनक्यारी क्षेत्र में वेदांता इस्पात संयंत्र पूर्व में इलेक्ट्रोस्टील द्वारा भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय क्षति, मुआवजे में देरी और वन भूमि पर कथित अवैध कब्जे के विरुद्ध स्थानीय ग्रामीणों का रोष तेज हो गया है। इसी मुद्दे पर किसान संग्राम समिति ने 10 दिसंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन को 7 दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया है। समिति ने साफ कहा है कि अगर 7 दिनों में मुआवजा, रोजगार, पुनर्वास और पर्यावरणीय क्षति की भरपाई पर ठोस कदम नहीं उठे तो क्षेत्र में नुक्कड़ सभाओं से लेकर उग्र व अनिश्चितकालीन जनांदोलन शुरू किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखिया प्रतिनिधि जीतून अंसारी ने आरोप लगाया कि प्लांट के कारण सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। वायु व जल प्रदूषण घातक स्तर तक पहुंच चुका है। रासायनिक युक्त गंदा पानी सीधे नदियों में छोड़ा जा रहा है। आंदोलनकारियों को फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश हो रही है। समिति ने बताया कि उपायुक्त बोकारो से मुलाकात न हो पाने के बाद आज ही एक विस्तृत शिकायत पत्र उनके आधिकारिक संपर्क पर भेज दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि 7 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो जनांदोलन को और तेज किया जाएगा। ग्रामीणों ने एक स्वर में चेतावनी दी, लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन अब बर्दाश्त नहीं होगा। पूरी तैयारी के साथ हम सड़कों पर उतरेंगे। वेदांता के भ्रष्ट अधिकारी हमें फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यह अन्याय नहीं चलेगा। आज का सभा में हमारे सारे नेताओं के सामने हम कुछ कंपनी के विषय में हम बातचीत करना चाहते हैं और हमारा नाम हुआ मोहम्मद ऐनुल अंसारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सह सचिव है चास प्रखंड का। हमारा कहने का यही मकसद है क्या कि हम लोग बहुत कष्ट में जमीन जगह हम लोग को पूर्वापुरुष ने लेके रखा था और आज वो कंपनी हम लोग को बहुत तरह का लालच दे के 800 रुपया डिसमिल में हम लोग के पास जमीन लिया और उन्होंने कहा क्या कि आप लोग को जितने बाल बच्चे को नौकरी देंगे और परमानेंट नौकरी देंगे। अभी नौकरी मांगने जाते हैं तो बहुत तरह का केस हो, मुकदमा हो, तरह तरह का तकलीफ दे रहा है, सब रैयत को सता रहा है। हम लोग को चंदाहा, बूढ़ी बिनोर, सियाल जोड़ी, भगाबाग, ये सब जितने भी और गाँव के आदमी लोग जमीन दिया, कंपनी हम लोग को फायदा दिया नहीं और हम लोग को रोजगार बोल करके और धोखा ही देने का काम किया। बरकरार धोखा दिया, बोला कि जमीन हम लोग को कब्जा में दो। हम लोग कब्जा करा दिए, रोड बना दिए, अपने गाड़ी से पैसा से उधारी गिट्टी मंगा करके रोड को बनवाए। बहुत तरह तरह का उन्होंने हम लोग से काम लिया कंपनी। और अभी तक कंपनी इलेक्ट्रो स्टील से लेकर वेदांता कंपनी अभी तक हम लोग को बच्चे लोग को अलाउ नहीं किया। अगर लड़ झगड़ करके किसी तरह का अगर लेते हैं काम तो लड़का लोग को उतना कम पैसा में ठेकेदारी काम जमीन दे के करेंगे। इसलिए हम लोग इसका रोड या जो भी जमीन है हम लोग इसको बंद करना चाहते हैं कि हमारे लोग को रोजगार, नौकरी बाल बच्चे को दे और नहीं तो कंपनी यहाँ से अपना गेट उट जाम करके अपना रास्ता ले ले और नहीं तो आगे चल के हम लोग बहुत तरह तरह का कंपनी पर आरोप लगाएंगे और उसको घेरेंगे। उसका पीछे हम लोग जान दे देंगे और नहीं तो हम लोग को जमीन वो फिरत हम लोग को लौटा दे। इतनी बोल करके मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ और जय हिंद, जय झारखंड। आज हम लोग चंदाहा पंचायत में किसान संग्राम समिति की राज्य कमेटी सदस्य जयराम शर्मा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम वेदांता प्रबंधन और जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं। इसके पहले ग्रामीणों ने डीसी साहब को अवगत करा चुके हैं और आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अवगत कराने के लिए आए हुए हैं। साथियों, हमारा जो मांग है
यहाँ के प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा, रोजगार एवं पुनर्वास तत्काल सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ कुछ जमीन जो है पानी से प्रभावित है और चांदाहा से लेकर आपका अलकुशा मोड़ तक प्रदूषण से प्रभावित लोग हैं। इसके लिए हम लोग आज यहाँ प्रेस के माध्यम से कंपनी को और आपका जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं। साथियों, आज जो हमारे कामरेड AK राय, विनोद बिहारी महतो, ऋषभ गुरु, शिबू सोरेन ने जो सपना देखा था, आज झारखंड की जो परिकल्पना उन लोगों ने किए थे, आज वो नहीं है। इसीलिए किसान संग्राम समिति अपने स्तर से इस आंदोलन को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। नहीं, बहुत दिन से लड़ाई चल रहा है और ये अब की बात नहीं है कि हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे लड़ाई हमारे अरूप चटर्जी निशा विधायक ने लड़ा इलेक्ट्रो स्टील के विरुद्ध में, लेकिन कंपनी जो रवैया पूर्व से अपनाई हुई थी वही रवैया कंपनी अभी भी अपना रही है। यहाँ पे हमारे कुछ जो ग्रामीण दलाल है, जिसको बोला जाता है, जिसको कंपनी के अंदर में ठेका चलता है, जिनके घर में सबसे ज़्यादा IPT OJT का नौकरी है, जिसके घर में सबसे ज़्यादा नियोजन है, वही आदमी सबसे पहले आज रोड बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। और वो लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो कंपनी है ये किसी का जमीन अतिक्रमण करके नहीं रखी है अवैध रूप से। तो मैं खुद जितुन अंसारी, चंदा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि, मुखियापति, मेरा जमीन खुद कंपनी ने अधिग्रहण करके रखा है। मेरे बड़े पापा से रजिस्ट्री करवाया है और मेरा बाकी किसी भाई से नहीं रजिस्ट्री करवाया और वो जमीन खुद का अतिक्रमण करके रखा हुआ है। और यहाँ का जो भी है रोड का मसला है, तो कंपनी, हम लोग रोड बनाने में कोई विरोध नहीं कर रहा है। कोई अपना गांव का विकास के लिए विरोध करता है, कोई नहीं करता है। लेकिन जो भी दलाल है जो बोल रहे हैं कंपनी में सभी रैयत को आज नौकरी मिल गया, नियोजन मिल गया, तो फिर उनका इतना विरोध कैसे हो रहा है? इतने सारे रैयत हमारे पास कैसे खड़े हैं जो हमको अभी तक नियोजन नहीं मिला, हमको अभी तक नौकरी नहीं मिला, वो लोग जमीन दिए हुए हैं। इन लोगों को कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे काम पे खटाया जा रहा है, जिसको 10,000 रुपया मात्र सैलरी के हिसाब से खटाया जा रहा है। और जो दलाल माध्यम है, जो दलाल के माध्यम से जिसको कंपनी के पास एक भी जमीन नहीं दिया है, या फिर जो रैयत जमीन दिया है उतना ही जमीन उन लोग दिया है, उसके हिसाब से उसको परमानेंट, उसका 5 भाई परमानेंट, 4 भाई परमानेंट, जिसका 40,000 48,000 रुपया पेमेंट है, और बाकी रैयत जो भी है उन रैयतों को ठेकेदारी बेसिस पे खटाया जा रहा है। उस पर भी टॉर्चर किया जा रहा है कि तुम रोड पे उतरे पा तो तुम्हारा काम हटा दिया जाएगा, तेरा भाई को निकाल दिया जाएगा, तेरा फलना को निकाल दिया जाएगा, तेरा तुस्का को निकाल दिया जाएगा। तो ये कंपनी से मेरा आग्रह है कि इस दलाली के माध्यम से रोड को बनाने का कोशिश ना करे। अगर उसको रोड बनाना है, कंपनी का विकास करना है, यहाँ के यदि स्थानीय लोगों को रोजगार देना है, तो कृपया इस दलालों को साइड करके रैयत से भिड़े और रैयत से मिलकर रैयत को नियोजन दे और रैयत को रोजगार दे, तभी ये रोड बन पाएगा। नहीं तो उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग सब तैयार हैं। इसके विकास के साथ हम प्रोग्राम देते हैं। क्रांतिकारी लाल सलाम। कॉमरेड जयराम शर्मा जी। साथियों, आज जो हमारे मुखिया जी आपको सारी चीज़ बताएं, और यहाँ के जो कंपनी प्रबंधन CEO हैं रवि शर्मा, उन्होंने जो अपना दलाल के माध्यम से यहाँ काम कराने का जो रोड का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उनको सीधे तौर पर बता देना चाह रहे हैं, जो वो मनसा नहीं रखें, उनका काम उस तरह से नहीं हो पाएगा। जब तक यहाँ के रैयतों के साथ वो नहीं बैठक करके इस जितने भी एग्रीमेंट दाता हैं प्रभावित, उनको मुआवजा और नियोजन नहीं देती है, तो रोड का काम यहाँ नहीं होगा। और उन्होंने जो उन लोगों से जो हम लोगों ने मांग किया था, जो सड़क सुरक्षा का जो बात था, लाइटिंग की जो व्यवस्था थी CSR के तहत,
ये सारे कामों को हमारे किसान संग्राम समिति के माध्यम से एक सकारात्मक वार्ता हो तभी वो सड़क का काम चालू होगा और अन्यथा नहीं होगा। इसके लिए आपने जिला प्रशासन चाहे संबंधित पदाधिकारियों को सूचना दिया है? लिखित दे दिया है, ग्रामीणों ने भी लिखित दिया है डीसी साहब को, हमने भी लिखित दिया है डीसी साहब को। जिला प्रशासन से कोई बात हुई है अब तक? नहीं, अभी तक कुछ बात नहीं हुई है। आपको जिला प्रशासन पर विश्वास है? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है तो विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, नहीं करेगा फिर हम आंदोलन पर उतरेंगे। आपको अपने आंदोलन पर विश्वास है? पूरा भरोसा है। आज आपने देखा होगा जब 1.5 साल किसान आंदोलन चला और वही किसान संग्राम समिति फिर यहाँ आई है। जब मोदी जी को घुटने पर टेक सकता है तो ये तो छोटा मोटा कंपनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। इससे पहले कुछ दिन पहले हमारे चंदाहा के जनाब खुश मोहम्मद अंसारी ने एक स्टेटमेंट दिया था ग्रामीण टीवी को लेके कि हमारे इस क्षेत्र में जितना जमी कंपनी खरीदी है उससे कम जमी पे रोड निकाल के जा रही है। तो मेरा कहना है कि खुश मोहम्मद जी, यदि आप भी लैंड डिपार्टमेंट में हैं और आप खुद बोले कि हम लैंड ऑफिसर है, तो कृपया क्यों नहीं आप जमी को नपा लेते कि कौन रैयत से आप कितना जमी लिए हैं और किन रैयत को आप नियोजन दिए हैं। और जिस प्रकार से डीसी महोदय जी को लेटर मिला उस तरह से प्रतिलिपि मुझे भी मिला होगा, उस हिसाब से हमको रैयत से एनओसी करवा के आप दीजिए और रोड पे काम निकाल के आप चल जाइए, उससे हमको कोई बाधित नहीं है। लेकिन रैयत से आपको एनओसी लेना पड़ेगा कि हम इसका जमी इतना लिए हैं, इतना ही किए हैं। यार यदि कंपनी जितना यहाँ से यहाँ तक जितना भी 1200 मीटर रोड निकालने के लिए जगह ली है और उससे कम जगह पे यदि वो रोड बना के जा रही है, यदि उसका उतना ही जरूरत था, तो हमारे यहाँ एगो आलम अंसारी जी हैं जिनका उससे कम 20 मीटर दूरी पे एगो घर बनाया हुआ था। एगो गरीब आदमी कहीं से रोजी रोटी खट के उसको रोड को बनाया था, घर को बनाया था, उसको तोड़ दिया गया। आज खुद बोल रहे हैं कि हमको वहां तक का जरूरत नहीं है, हम फिलहाल रोड बनाना चाहते हैं। तो बार बार का झंझट हम नहीं चाहते हैं। कंपनी से हम एक ही को निवेदन करते हैं कि ये रोड यदि आप जमीन खरीदे हैं इसमें, तो आप इसको नेचुरल तरीके सरकारी आमीन के थ्रू से या किसी के माध्यम से नापी करके दागी करके आप रोड निकाल के चल जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो भी रैयत है उनको मुआवजा दीजिए, जो भी रैयत है जिनका जो डिमांड है उनका पूरा कीजिए और रैयत से एनओसी करवा के आप हमको दीजिए और आप रोड निकाल के चल जाइए। इससे हम